चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बिहार में एसआईआर के विरोध के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला अब उभर कर सामने आया है। इससे ये सवाल भी उठा है कि क्या 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर वाले मतदाता पहचान पत्र रखना गैर कानूनी है? अगर हां, तो इसमें कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है? आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी सामने आए हैं। उन्होंने बिहार की नई वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा किया था, लेकिन 2 वोटर आईडी अब उनके लिए मुसीबत बन सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी का खेला इलेक्शन कमीशन ने किया फेल। एसआईआर का विरोध धांधली का खेला। तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी। शनिवार को तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की, लेकिन लालू के बेटे का दांव उल्टा साबित हो गया। तेजस्वी यादव कटघरे में आ गए। तेजस्वी पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर दूसरा ईपीआईसी नंबर फर्जी पाया गया तो ये 1951 के तहत गंभीर अपराध होगा। इस मामले की गहन जांच होगी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या आरजेडी कार्यालय से दूसरे फर्जी वोटर आईडी भी बने हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक तेजस्वी यादव के आरोपों की गूंज सुनाई दी। बिहार की सियासत में भूचाल क्यों आया, इसके लिए आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, लेकिन वो खुद ही घिर गए। एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड है, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, बताना चाहिए। तेजस्वी यादव के आरोपों का करारा जवाब बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिया। पात्रा ने कहा, ईपीआईसी नंबर डालने से तेजस्वी यादव का पूरा विवरण सामने आता है। वो ईपीआईसी नंबर वही ईपीआईसी नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में डाला था, और उसी के आधार पर उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। ऐसे में तेजस्वी यादव के 2 ईपीआईसी नंबर हो गए हैं। तेजस्वी के पास 2 ईपीआईसी नंबर कैसे हैं? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? ये जघन्य अपराध है। किस प्रकार की धांधली यहां चल रही है, इसके साथ साथ मैं हलफनामा भी पढ़ना चाहूंगा। पहले हलफनामा पढ़ूंगा, फिर आपको ये तस्वीर है। जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था, जिसका नंबर है RAB 2916120, जो गलत नंबर बताया गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था, वो वोटर आईडी कार्ड देखिए आप। तो 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। बिहार में एसआईआर के विरोध के बीच राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला उभर गया है। इससे यह सवाल भी उठा है कि क्या 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर वाले मतदाता पहचान पत्र रखना गैर कानूनी है? वोटर आईडी को लेकर बिहार में सियासी तपिश बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है, उसमें ये सिर्फ एक हिस्सा था जिसमें हो सकता है लास्ट 3 डिजिट्स की वजह से या वेबसाइट की वजह से विसंगतियां आई हों, लेकिन उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि पलायन कर गए लोग को आपने कैसे उसमें कर, इतने लोग परमानेंट क्या दस्तावेज, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र लिया है, बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है। 2 जगह नाम होना, एक जगह फर्जरी नाम होना, ये तो जांच का भी विषय है
कि कैसे 2 जगह नाम था। चुनाव आयोग के द्वारा जो ईपिक नंबर जारी किया गया है उसके तहत श्री तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है। वो चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और चुनाव प्रक्रिया से हटना भी चाहते हैं। सवाल है कि जिम्मेदार नेता या जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति को किसी संवैधानिक संस्था पर कोई आरोप लगाने से पहले सारे संबंधित तथ्यों की छानबीन कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग तो अपनी बात कहेगा, लेकिन बिहार से हजारों फोन कॉल तो हमको आए हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को भी राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और नहीं तो इस तरह का बयानबाजी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी करने लगे तो कैसे जनता उम्मीद करे कि फ्री एंड फेयर पोल ये लोग कराएंगे। मुझे लगता है कि एक बाबू को रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है उससे साफ हो जा रहा है कि अपने यसमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। उसकी रिटायरमेंट के बाद एक लॉटरी लग गई, भाई उसको गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, रुतबा मिल गया। अब वो सरकार के लिए जो है हर जगह ढोल बजा रहा है। करीब 2-3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरोपों की झड़ी आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तो साफ है कि बिहार चुनाव आरजेडी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि आरजेडी ने अगर सत्ता में वापसी नहीं की तो पार्टी के लिए 5 साल का वनवास एक बार फिर से झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।